मिथिला नगरी में भगवान राम और माता सीता का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरा जनकपुर इस दिव्य विवाह का साक्षी बना। चारों ओर उत्सव का वातावरण था, मानो स्वयं देवता भी इस पावन क्षण को देखने के लिए धरती पर उतर आए हों। जब विवाह के सभी संस्कार पूर्ण हो गए, तब राजा जनक ने अत्यंत प्रेम और भावुकता के साथ अपनी पुत्री सीता को विदा किया। यह क्षण हर पिता के लिए कठिन होता है, लेकिन जनक जानते थे कि उनकी पुत्री अब भगवान राम जैसे धर्मपरायण और आदर्श पुरुष के साथ जा रही है। सीता ने अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया और जनक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम केवल मेरी पुत्री नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की प्रतीक हो। अयोध्या जाकर तुम अपने कर्तव्यों का पालन करना और अपने पति का साथ हमेशा निभाना। उधर अयोध्या के महाराज दशरथ भी इस विवाह से अत्यंत प्रसन्न थे। उनके चारों पुत्रों का विवाह एक साथ हुआ था। राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। यह दृश्य किसी स्वर्गीय उत्सव से कम नहीं था। कुछ समय बाद अयोध्या लौटने की तैयारी शुरू हुई। विशाल बारात, रथ, हाथी, घोड़े और सैनिकों के साथ राजा दशरथ अपने पुत्रों और बहुओं को लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े। रास्ते में हर जगह लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। जैसे ही यह समाचार अयोध्या पहुंचा कि राम और सीता वापस लौट रहे हैं, पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने अपने घरों को सजाना शुरू कर दिया। गलियों में रंगोली बनाई गई, दीप जलाए गए और हर ओर उत्सव का माहौल बन गया। अयोध्या की जनता अपने प्रिय राम का स्वागत करने के लिए उत्सुक थी। उनके लिए राम केवल राजकुमार नहीं थे, बल्कि उनके हृदय के राजा थे। जब रथों का काफिला अयोध्या के द्वार पर पहुंचा, तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई भगवान राम और माता सीता के दर्शन करना चाहता था। फूलों की वर्षा होने लगी, शंख और नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा भी अपने पुत्रों और बहुओं के स्वागत के लिए खड़ी थीं। जैसे ही राम ने अपनी माता कौशल्या के चरण छुए, कौशल्या ने उन्हें गले से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सीता ने भी अपनी सास के चरण स्पर्श किए और कौशल्या ने उन्हें स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। अयोध्या में यह दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। समय बीतता गया और अयोध्या में सब कुछ सुख और शांति से चलने लगा। राम और सीता का जीवन आदर्श और मर्यादा का उदाहरण बन गया। राम अपनी विनम्रता और न्यायप्रियता से सभी का दिल जीत लेते थे। उधर महाराज दशरथ अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था और अब वे चाहते थे कि उनका ज्येष्ठ पुत्र राम अयोध्या का राजा बने। दशरथ जानते थे कि राम केवल उनके पुत्र ही नहीं, बल्कि एक आदर्श राजा बनने के सभी गुणों से संपन्न हैं। वे न्यायप्रिय हैं, धर्म का पालन करते हैं और अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते हैं। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों और गुरुओं के साथ सभा बुलाई। वहां उन्होंने अपने मन की बात रखी। अब समय आ गया है कि मैं अपने कर्तव्यों से मुक्त होकर राम को अयोध्या का राजा बना दूं। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने इस निर्णय का समर्थन किया। गुरु वशिष्ठ ने भी कहा कि यह सबसे उचित निर्णय है। जब यह समाचार अयोध्या की जनता तक पहुंचा, तो पूरे नगर में उत्सव का माहौल बन गया। लोग बहुत खुश थे कि अब राम उनके राजा बनने वाले हैं। हर तरफ तैयारियां शुरू हो गईं। महल सजाए जाने लगे, मंदिरों में पूजा होने लगी और लोग राम के राज्य अभिषेक की प्रतीक्षा करने लगे। राम को जब यह बात पता चली, तो वे विनम्रता से बोले, पिताजी, जो भी निर्णय लें, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मेरा कर्तव्य केवल उनका आदेश मानना है। राम की यह विनम्रता और आज्ञाकारिता ही उन्हें महान बनाती थी। उधर सीता भी इस बात से प्रसन्न थीं, लेकिन उनके मन में एक जिम्मेदारी का भाव भी था। वे जानती थीं कि अब उन्हें केवल एक पत्नी ही नहीं, बल्कि एक रानी के रूप में भी अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। पूरे अयोध्या में उत्सव की तैयारियां अपने चरम पर थीं। हर घर में दीप जल रहे थे, लोग नए वस्त्र पहन रहे थे और हर कोई राम के राज्याभिषेक का इंतजार कर रहा था। लेकिन इसी खुशी के माहौल में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदल देने वाला था। राजमहल के कोने में कैकेयी की दासी मंथरा ने यह समाचार सुना कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। मंथरा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने सोचा,
अगर राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? यहीं से एक षड्यंत्र की शुरुआत हुई जो आगे चलकर राम के जीवन को पूरी तरह बदल देगा।